नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ में नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। ईडी के सम्मन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में अब 18 सितंबर को होगी सुनवाई। अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण बढ़ाई गई थी तिथि। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के नेताओं से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव में जीत का दिया मंत्र। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कल 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे झारखंड। 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की लॉन्चिंग पर पूर्वी सिंहभूम में रहेंगे मौजूद। और ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की रांची में हुई बैठक पड़ोसी राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने और सूचनाओं के आदान प्रदान पर दिया गया बल। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सम्मन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में अब 18 सितंबर को सुनवाई होगी। इस याचिका पर आज न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ में आंशिक सुनवाई हुई। इस दौरान श्री सोरेन के अधिवक्ता मुकुल रस्तोगी ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए अगली तारीख देने का आग्रह किया। इसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 18 सितंबर मुकर्रर की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज रांची एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के नेताओं से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के जसपुर जाने के पहले उन्होंने झारखंड के राजनीतिक हालात पर पार्टी नेताओं के साथ बातचीत की। एयरपोर्ट पर पार्टी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, आदित्य साहू, सांसद दीपक प्रकाश, संजय सेठ, वीडी राम, सुनील कुमार सिंह, सुदर्शन भगत और प्रदीप वर्मा समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। आदिवासियों के बीच उद्यमशीलता विकसित करने के उद्देश्य से कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज CII ने आज रांची में ट्राइबल इंटर्नशिप समिट का आयोजन किया। इसमें राज्य भर के आदिवासी उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर CII झारखंड के अध्यक्ष उज्जवल चक्रवर्ती ने बताया कि ऐसे प्रोग्राम के माध्यम से उद्यमियों के लिए मंच, एक्सपर्ट और फंड की व्यवस्था कराई जाती है। रामगढ़ जिले में आज दिशा और DMFT के न्यास परिषद की बैठक संपन्न हुई। इन दोनों बैठक में सांसद जयंत सिन्हा के साथ कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सांसद ने क्रमवार सभी विभागों के कामकाज की जानकारी ली। करीब 4 घंटे तक चली इस बैठक में जिले के विकास को लेकर कई ठोस निर्णय लिए गए। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ने कहा कि आज की बैठक में यह तय हुआ कि हर महीने 4 या 5 सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा। कोडरमा जिले में डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में भी डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कोडरमा जिले में डेंगू के 7 मरीज चिन्हित किए गए हैं। हालांकि उनकी स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा उस पर नजर बनाए हुए है। पूरे देश में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। बेवजह जल जमाव से बचने के लिए और डेंगू से खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग कार्य कर रही है और जागरूकता अभियान चला रही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से 4 वॉलेंटियर भी नियुक्त किए गए हैं, जो हर दिन 7-7 घरों में जाकर लोगों को सतर्क और सावधान कर रहे हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की मदद से आज गिरिडीह में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली 2 नई सड़कों का शिलान्यास सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया। इस दौरान सबसे पहले गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र श्रीरामपुर से जसपुर तक 6 करोड़ 71 लाख की लागत से प्रस्तावित सड़क निर्माण योजना की आधारशिला रखी गई। इसके अलावा डुमरी रोड स्थित बरमोडिया मोड़ में 3 करोड़ 63 लाख की लागत से प्रस्तावित योजना का शुभारंभ किया गया।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को झारखंड के रांची और पूर्वी सिंहभूम समेत देश के 70 स्थानों पर PM विश्वकर्मा कौशल योजना का शुभारंभ करेंगे। इसे लेकर रांची के मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित समारोह में जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री L मुरुगन मौजूद रहेंगे। श्री मुरुगन कल ही रांची आएंगे। यहाँ रात्रि विश्राम के बाद वे 17 को पूर्वी सिंहभूम के लिए रवाना होंगे। इस योजना को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले के विश्वकर्मा समाज के अलावा कारीगरों, हस्तशिल्पकारों और स्वर्णकारों के बीच भारी उत्साह है। ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज रांची में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता झारखंड पुलिस के महानिदेशक अजय कुमार ने की। इस दौरान नक्सलवाद के अलावा साइबर, नारकोटिक्स और तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इन मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया। बैठक में झारखंड के अलावा बिहार, बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक अजय कुमार ने कहा कि बैठक में सूचनाओं के आदान प्रदान पर जोर दिया गया। जो म्यूचुअल हमारे बॉर्डर है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के और झारखंड के बॉर्डर है, वहाँ पर नक्सल एक्टिविटीज की समीक्षा की गई। उसमें काफ़ी कमी आई है और जो वहाँ पर हम लोगों के ऑपरेटिंग बेस है, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, कैंप्स हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब जिसमें उत्तरोत्तर मतलब सुधार हो रहा है और काफ़ी मतलब उसमें काम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुमका में उपायुक्त अजनेयुल दोदाडे की अध्यक्षता में आज नीति आयोग के इस ब्लॉक प्रोग्राम के तहत चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। बैठक में नीति आयोग द्वारा निर्धारित इंडिकेटर पर विस्तार से चर्चा की गई और निर्देश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करें। उपायुक्त ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेयजल ODF प्लस के तहत किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद ने कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में आज 2 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के परियोजना निदेशक दिलीप कुमार सिंह के अलावा DVC के अन्य आला अधिकारी मौजूद थे। हजारीबाग जिले में डेंगू के 3 और मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही जिले में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। अब तक 156 लोगों का सैंपल टेस्ट कराया जा चुका है। जिला VBD पदाधिकारी डॉक्टर कपिल मुनि प्रसाद ने बताया कि चालू माह में अब तक डेंगू निगरानी कार्य के तहत कुल 1517 घरों का सर्वे किया गया, जिनमें कुल 15,996 जलपात्रों की जांच की गई, जिनमें 95 घरों के 120 जलपात्रों में एंडीज मच्छर के लार्वा पाए गए, जिसे सर्वे दल ने नष्ट कर दिया। पलामू जिले के पांकी बालूमाथ मुख्य मार्ग पर पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कारीमाटी घाटी में गुरुवार की देर रात यात्रियों के साथ लूटपाट की गई। बदमाशों ने हथियार के बल पर नकदी के साथ महिलाओं के गहने भी लूट लिए। इस बीच एक वाहन के नहीं रुकने पर बदमाशों ने चालक को गोली मारी। गोली चालक के पैर में लगी, जिससे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एशिया कप क्रिकेट में आज कोलंबो में सुपर 4 मुकाबले में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। भारत ने आज टॉस जीतकर बांग्लादेश को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 265 रन बना लिए हैं। भारत की जीत के लिए 266 रनों का
आवश्यकता है। भारत एशिया कप के फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। श्रीलंका और भारत के बीच फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में अब 18 सितंबर को होगी सुनवाई। अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण बढ़ाई गई तिथि। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रांची एयरपोर्ट पर प्रदेश भाजपा के नेताओं से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव में जीत का दिया मंत्र। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन कल 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे। झारखंड 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की लॉन्चिंग पर पूर्वी सिंहभूम में रहेंगे मौजूद। और ईस्टर्न रीजनल पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की रांची में हुई बैठक पड़ोसी राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाने और सूचनाओं के आदान प्रदान पर दिया गया बल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।